ड्रिप है इसमें। तो ये देखिए ये ड्रिप लगी हुई है मेरी, तो 2 इंजेक्शन और ये ड्रिप लगी हुई है। और अभी रात का टाइम है, ये निकाल रहे हैं खाना। तो बस भूख लग रही थी, बोले बहुत रात हो चुकी है तो चलो खा लेते हैं फटाफट से। और जब हाँ निकालो खाए ना, प्लेट को निकाल लो ना, उससे में खा लेंगे दोनों भी। और जो ये ड्रिप मुझे लगी है ना, पता नहीं कितनी दर्द हो रही है और बार बार मुझे वॉशरूम आ रही थी। जब भी मैं उठ कर वॉशरूम जा रही हूँ तो ये ब्लॉक हो जा रही, बंद हो जा रही है। और 2 दिन बाद में पास में अपने हम निकलवा भी सकते हैं, क्योंकि बार बार निकलवाओगे फिर लगाओगे। और इस टाइम में आपको भी पता है कि कितनी चलिए अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं करेले की सब्जी और रोटी लेकर आए थे, जो रोटी सेकी थी मैं और 2 सुबह की, वही खाएंगे। तो यहाँ पे बस डिनर हमारा हो चुका है। और इसके बाद तरबूज लाई थी मैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत होता है ना बस यही खाया जाता है, तो हम दोनों खा रहे हैं। और इसके बाद मेरे पैरों में दर्द होता है, मतलब 1 साल मेरा समझ लीजिए कि ऐसे ही जाता है पैर को बांध के। और इस टाइम इतनी सूजन आ गई थी ना कि पैर की बिछिया मुझे एक एक निकालनी पड़ी। एक में 2 है, एक में 1 है। और ये बोल रहे थे ना कि इसको भी निकाल दो, मैंने कहा नहीं, एक एक तो पड़ी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे बांध रही हूँ। और ये इतनी कस के, मतलब जितना इनमें दम होता है ना उतनी कस के पैर को बांधते हैं। और इस लास्ट टाइम में ना ऐसा हो रहा है कि पहले तो दर्द होता था कि आंखें खुल जाएं दर्द के मारे, लेकिन अभी 6-7 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे पैर में जान ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं चल ही नहीं पाऊँगी। तो बस यहाँ पे ये पैर बांध रहे थे और दोनों पैर को अच्छे से बांधते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि रात में उठाकर फिर से बोलती हूँ कि इसको टाइट कर दो, क्योंकि दर्द जो होता है ना वो कंट्रोल के बाहर होता है। आप समझ लो कि जब बहुत तगड़ी वाली नींद भी आती है ना, तो ये दर्द जो है ना वो नींद को भगा देता है। तो रात में हम और यही थे, 2 लोग थे बस। इसके बाद पूरी रात में सो भी नहीं पाई मैं। रात में क्या था ना कि नींद नहीं आ रही थी ना बिल्कुल भी। 1 या 1:30 बज गए थे मैं सोती सोती। और उसके बाद फिर मैं उठ रही हूँ 4 बजे प्रॉपर। और उसके बीच में मतलब आधा घंटा 15 मिनट ऐसे मेरी नींद खुल रही थी, मतलब नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो अभी यहाँ थोड़ा सा लग रहा है झाड़ू वगैरह, तो मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, उसकी की आवाज़ आ रही होगी। और हस्बैंड जी उधर सो रहे हैं। देखिए एक हाथ से ले लिया हाथ में पेन होने लगता है। ये है ना, ऐसा होता है ना कि जब कोई साथ में रहता है तो फिर वीडियो से वगैरह आपकी बना लेता है। तो अभी जस्ट है मॉर्निंग का टाइम। और इस टाइम में ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, सुबह 4 बजे से लगी पड़ी थी। मतलब एकदम अंधेरा था, एकदम अंधेरा। फिलहाल अभी तो ठीक है, मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है। और 6:30 के लगभग हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो ब्रश कर लेती हूँ। और रात में मैं भी नहीं सो पाई, मैं 1.5 घंटे लगभग सोई हूँ। वही करीब मान के चलिए 1.5 से 2:30 नहीं 3, और 3 बजे से फिर उठ गई थी। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ। और इतनी मतलब अजीब सा लग रहा है ना, क्या बताऊँ। मतलब पेन तो अभी कम है, मतलब पेन हो रहा था, बट मुझे जो है ना समझ में नहीं आ रहा था। जब बेबी की जो हार्ट बीट होती है ना उसमें पेन बार बार दिख रहा था। तो सिस्टर मेरे से बोल रही हैं कि क्या आपको दर्द हो रहा है क्या। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें आ रहा था। तो वही है ना कि जब बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता ना, तो हल्का फुल्का दर्द जो है ना वो समझ में ही नहीं आता है। इसके बाद मैं ब्रश वगैरह कर ली, तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि अब कुछ लेकर आओ खाने के लिए। तो ये लेकर आए चाय। मतलब समझ लीजिए ये मैं बहुत दिन के बाद चाय पी रही हूँ। और सुबह सुबह इतनी जल्दी नाश्ता वगैरह आ नहीं सकता, आप सभी को पता है, टाइम लगता है थोड़ा सा।
तो ये चिप्स, ब्रेड, नमकीन और चाय लेकर आए थे, लेकिन 2 घूंट मैं पी हूँ ना, 2 घूंट और आधी ब्रेड भी नहीं खाई हूँ, तो सारी की सारी जो है ना वोमिट होके निकल गई, मतलब शुरू से ही। और जो कि मैं वोमिट की दवा ले चुकी थी पहले, मैंने इनसे कहा मुझे पहले वोमिट की दवा दे दो। और ऐसे तो रहता ना कि एक हाथ से टेक लगा के आराम से उठ जाती थी, बट जिस हाथ से टेक लगाती थी ना उसी में मेरे लगा हुआ था। और मेरी नस इतनी पतली है ना कि जल्दी मिलती नहीं, ब्लॉक हो जाती। तो बॉटल अभी फ़िलहाल चढ़ चुकी है। तो ये था चाय पानी का टाइम, मैंने कहा कर लेते हैं और उसके बाद कुछ करेंगे। तो बस चाय और जो फाइबर वाला ग्लास होता है उसमें ये चाय लेकर आए थे, बट ये था कि उसमें पीते नहीं बनता है। और 1 ब्रेड ये दे दिए थे। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे थी ना सेकने वाली, मतलब ये था कि सेक कर ले आएंगे, लेकिन भैया ने सेक कर नहीं दिया, कहीं कि ऐसे लेके जाओ। तो मैं इनसे बोल रही तुम तो ऐसा कैमरा रखे हो कि तुम दिख ही नहीं रहे हो। और ये समझ लीजिए कि इस टाइम तक मैं खुद से व्लॉगिंग कर रही हूँ, और अभी जो है मैं कैमरा इनसे रखाई थी कि थोड़ा सा रख दूँ ताकि दिख जाए। और किसी तरीके से पी थी, और पेन कभी कमर में हो रहा था, कभी साइड में हो रहा था, कभी कहीं हो रहा था, वही मैं इनको बता रही थी। यहाँ पे मैंने आन्या को भी बुला लिया था क्योंकि कल से वो घर पे है। और रात में भी उसका कॉल आया था कि हाँ मम्मा के बिना मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैंने कहा ले, और उसको ये नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, अगर पता चलता ना तो वो रात में ही आ जाती। बट थोड़ा अजीब लग रही थी देख के, डरी डरी सी लग रही थी, सहमे सी। और अभी खुश और मैं बता रही थी, बोली मम्मा आप क्यों एडमिट है? मैंने कहा बेटा बॉटल चढ़ रही है, तबीयत ठीक नहीं है। फिर पूछ रही मम्मा कब घर चलेंगी? तो मैंने कहा बस ये हो जाए उसके बाद फिर मैं घर चलूँगी। और इसके बाद डॉक्टर आ गई थी, तो जो डॉक्टर ने बताया क्या होना है वो सारी चीज़ें ना आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। फिलहाल इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ।